प्यारे बच्चों, एमए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में जो सेकंड पेपर है भारतीय हिंदू युग से छायावाद तक, पेपर कोड है 508, जिसमें भारतीय हिंदू की कुछ रचनाओं को सम्मिलित किया गया है जिनकी व्याख्याएं आपको पढ़नी है। जिसमें पहली रचना है प्रेम मालिका। आज प्रेम मालिका के छंद की व्याख्या पढ़ेंगे। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि भारतीय हिंदू की रचना प्रेम मालिका उनके कीर्तनों का संग्रह है और वो कीर्तन भी 3 प्रकार के हैं। प्रेम मालिका में जो कीर्तन सम्मिलित किए गए हैं उसमें जो पहला प्रकार है वो है लीला संबंधी, दूसरा है दैन्य भाव संबंधी और तीसरा है प्रेम के अनुभव संबंधी। और यही तीनों प्रकारों को सम्मिलित करके प्रेम मालिका की रचना की गई है। आपके सिलेबस में जो छंद व्याख्या के लिए लिया गया है वो यहाँ लिखा हुआ है, ऊधो जो अनेक मन होते। इसमें भारतीय हिंदू ने सूरदास और गोपियों के उसको स्थापित करके ये दिखाया है कि कैसे उद्धव जब कृष्ण का संदेश, वैराग्य का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं और ये कहते हैं कि कृष्ण ने तुम्हें वैराग्य का संदेश दिया है कि तुम मुझे भूल जाओ और उद्धव के वैराग्य को धारण कर लो, तब गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं। और यह छंद आपको सूरदास के उस पद उद्धव मन न भय 10-20 की जरूर याद दिला देगा। तो आइए अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। उद्धव जो अनेक मन होते। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास सिर्फ एक मन है, यदि अनेक मन होता तो हम आपकी बात को अवश्य मान लेते, क्योंकि एक मन से सिर्फ एक ही काम हो सकता है। तो एक श्याम सुंदर को देते, एक लय जोग संजोते। हे उद्धव, यदि हमारे पास 2 या 3 या अधिक मन होते तो एक मन श्याम सुंदर अर्थात हम कृष्ण को दे देते और दूसरे मन से हम आपके द्वारा लाए गए योग को धारण कर लेते। 100 सब गृह कारज करते, 100 धरते ध्यान। यहाँ सूरदास और भारतीय हिंदू की रचनाओं में एक बड़ा अंतर यह है कि सूरदास ने सिर्फ प्रेम का चित्रण किया है और भारतीय हिंदू ने उसमें आधुनिक भाव में यानी कर्म को भी महत्व दिया है। गोपियाँ कहती हैं कि यदि 2 मन होते तो एक हम कृष्ण को देते और दूसरे से आपके योग को धारण करते, उससे भी अधिक मन होता तो एक मन से हम सारा घर का काम करते, क्योंकि जीवित रहने के लिए 100 श्याम रंग रंगते, तज लोक लाज कुल कान। अर्थात एक मन से हम कृष्ण के रंग में रंग जाते, तज माने त्याग कर, लोक लाज कुल कान, जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, सामाजिक लज्जा है, उस कुल की जो मर्यादा है उसको त्याग करके हम श्याम के रंग में रंग जाते। यहाँ पर एक चीज और नई दिखाई गई है, लोक लाज और कुल, क्योंकि हम जो सामाजिक लोग हैं, हम सामाजिक मर्यादाओं में, कुल की मर्यादा में और अपने व्यक्तिगत मर्यादाओं में इतने बंधे होते हैं कि कुछ भी नया करने से पहले हमारे मन में बहुत संकोच होता है। यहाँ गोपियाँ स्पष्ट रूप से कहती हैं कि हम एक ऐसा मन चाहते हैं जिसमें लोक और कुल की मर्यादा का ध्यान न रखना पड़े। तो एक मन से गोपियाँ कृष्ण के रंग में रंगना चाहती हैं और दूसरे मन से गृह कार्य मतलब सारे घर के कार्य, सामाजिक क्रियाकर्म करना चाहती हैं। को जप करे जोग को साधे, को पुनि मुंदे ने। अब जब हमारा एक ही मन है और वह मन कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है तो किस मन से हम जप करें, किस मन से योग करें और किस मन से हम योग की साधना को ग्रहण करें और फिर आंखें मूंद करके परमात्मा को याद करने के लिए हम एक दूसरा मन और कहाँ से लाएं। हे एक रस श्याम मनोहर, मोहन कोटिक मैं। गोपियों की दिक्कत क्या है, उनकी समस्या क्या है कि ये एक, उनका जो हृदय है, ये है, वह एक ही है और उस हृदय में श्याम रस, श्याम मनोहर मोहन, कृष्ण की मनोहर मूर्ति
रस के रूप में समाई हुई है और वह करोड़ों कामदेव के समान अकेले एक कृष्ण की सरस मूर्ति दिखाई देती है। हया तो हो तो एक ही मन सो हरि ले गए चुराए। यहाँ गोपियों की एक बड़ी समस्या ये है कि उनके पास एक ही मन था जिससे वह कृष्ण की आराधना किया करती थी, कृष्ण से प्रेम किया करती थी। उद्धव योग का संदेश लेकर के आए हैं, लेकिन गोपियों का जो मन है वह तो चोरी हो गया है। और चोरी किसने किया है? हया। हया मतलब यहाँ हमारे पास तो एक ही मन था, सो हरि ले गए चुराई। कृष्ण उसे अपने साथ चोरी करके लेके चले गए। हरिश्चंद्र को और खोज के जोग सिखाओ जाए। अब गोपियां उद्धव के सामने अपनी व्यवस्था को स्पष्ट कर देती हैं। हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम आपके योग को जरूर सीख लेते, आपका योग अच्छा है, सीखने योग्य है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मन है और उस मन में कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। और यदि वह मन भी हमारे पास होता तो जरूर हम उसमें से कृष्ण की मूर्ति को निकाल करके आपके योग को धारण कर लेते, लेकिन कृष्ण ने क्या किया है? हमारे उस मन को भी वो अपने साथ चोरी करके लेते गए हैं। तो अब हमारी व्यवस्था ये है कि हम आपके योग को नहीं धारण कर सकते हैं। इसलिए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, को और खोज के अब आप किसी और को ढूंढिए, किसी और को तलाशिए, योग सिखाओ जाए और जा करके उसे ही योग की शिक्षा दीजिए, क्योंकि हम विवश हैं, हमारे पास तो मन ही नहीं है जिस मन से हम आपके योग को सीख सकें।